हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था एंड वी आल्सो डिस्कस्ड सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दोस ऑब्जर्वेशंस, रदरफोर्ड gave a model of the atom. According to the observations, every atom consists of a tiny central core called atomic nucleus in which the entire positive charge and almost the entire mass of the atom is concentrated. रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम के सेंटर में एक मास होता है, टाइनी सेंट्रल कोर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड होता है इस न्यूक्लियस में, और सारा का सारा मास, पूरे एटम का मास इस न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। Then he said the size of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter, which is very small as compared to the size of the atom, that is 10 to the power minus 10 meter. जो एटम का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है as compared to the size of the nucleus, which is very small, 10 to the power minus 15 meter. And then he said the atomic nucleus is surrounded by a certain number of electrons, but on the whole the atom is neutral. जो न्यूक्लियस है उसके आसपास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं and these are negatively charged particles, but overall जो atom होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, it is neutral. He compared his model of atom with that of solar system. जिस तरीके से सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है, उसके आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. So this was the Rutherford's model of atom. Although this was much better than J.J. Thomson's model of atom, लेकिन इसकी भी कुछ limitations थी जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से नील बोर gave a new model of atom. Thank you for watching this. Have a good day.